Hello everyone, welcome in Classic Economics for all. Students, जेकर तुसी इस चैनल ते नवे हो ਤਾਂ चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, बैल आइकन प्रेस करो ताकि सब तो पहला वीडियो की नोटिफिकेशन ਤੁਹਾਨੂੰ मिले। लैक्चर एंड तक जरूर देखना है, जरूर सुनना है, नाल नोट्स तैयार कर सकते हो। ਤੁਹਾਡੇ 10 ਤੋਂ 15 मिनट ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत ही कीमती होंगे। आज के टॉपिक ਨੂੰ डिस्कस करते हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट नवा टॉपिक स्टार्ट किया ਆਪਾਂ सिक्ख्या एजुकेशन। आज ਦੇ ਆਪਾਂ इस लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ एजुकेशन की है, सिक्ख्या की है और सिक्ख्या का महत्व और उद्देश्य की है। ਆਪਾਂ ये तीन तरह के एस्पेक्ट्स इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ इस लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस कर लगे हैं। तो डिस्कस करते हैं सिक्ख्या का अर्थ, यानी कि व्हाट इज एजुकेशन। स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्सिस के डिवेलपमेंट के लिए सिक्ख्या एक बहुत ही एसेंशियल एलीमेंट होती है। यानी कि जो मनुखी रिसोर्स है, अपने को मनुखी संसाधन है, जेकर उन्हां दा विकास होएगा या विकास करना है आपां तां सिक्ख्या उस विच एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जिमें देखो भारत दे कोल मान लो 130 करोड़ लोग हैं। हुण वो 130 करोड़ विचों जिन्ने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होणगे तो मनुखी संसाधना का उन्ना ही विकास होएगा। जिन्ना मनुखी संसाधना का विकास होएगा उन्ना ही देश का आर्थिक विकास होएगा। तो ये तो एक इहदी बेसिक गल सी। सिक्ख्या तो की भाव है डिस्कस करते हैं आपां। तो जिहड़ी लाइन मैं तुहाडे लई हुण तुहाडे नाल हुण डिस्कस कर रहा सी, उस लाइन तो इहदा मीनिंग स्टार्ट होंदा है। सिक्ख्या मनुखी साधन विकास का एक अति लोड़ींदा तत्व है। यानी कि एजुकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस डेवलपमेंट। सिक्ख्या तो भाव लोकां दे पढ़न लिखण नाल, लोकां दे पढ़न लिखण अते समझण दी योग्यता दे नाल है, समझण दी योग्यता दे नाल है। ये आर्थिक अते सामाजिक परिवर्तन दी अंतरधारा है। सिक्ख्या जिहड़ी है उस बारे तीन गल्लां इत्थे सामने आई हैं। सिक्ख्या की है? पहली गल उन्हें की है, सिक्ख्या मनुखी साधन विकास दा एक अति लोड़ींदा तत्व है। यानी कि जेकर मनुखी साधना का विकास करना चाहते हो तो सिक्ख्या बहुत जरूरी है। दूसरी गल आई है, सिक्ख्या तो भाव लोकां दे पढ़न लिखण अते समझण दी योग्यता दे नाल है। जदों लोग पढ़न लिखण लग जाते हैं, उन्हां दी योग्यता जिहड़ी है वध जाती है, तां उहनूं आपां कहंदे हैं बंदा शिक्षित हो गया। ये आर्थिक अते समाजिक परिवर्तन की अंतरधारा है। जिहड़ी एजुकेशन है एक अंडर करंट पैदा करती है, जिस दे नाल किसी भी देश का समाजिक विकास भी होंदा है और आर्थिक विकास भी होंदा है। यानी कि आपां कह सकते दूजे शब्दों के विच किसी भी देश के समाजिक अते आर्थिक विकास के लिए ये जरूरी है कि उत्थे सिक्ख्या का विकास किया जाए। सिक्ख्या एक अंडर करंट का काम करती है। सिक्ख्या जिहड़ी है एजुकेशन, एक वर्ड है लिटरेसी और एक वर्ड है एजुकेशन। दोनों दे विच डिफरेंस होंदा है। लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे, इधरले पासे एजुकेशन यानी कि एजुकेटेड शिक्षित। पढ़े लिखे और शिक्षित विच एक फर्क होंदा है, इनू समझना बहुत जरूरी है। आप हमेशा गल करते हैं लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट दे विच उन्हां लोकां नू शामिल किया जाता है जो पढ़ और लिख सकते हैं। फिर एक बारी सुनोगे समझोगे, जदों आप गल करते हैं लिटरेसी रेट की कि भारत में किन्ने लोग पढ़े लिखे हैं, तो आप सिर्फ उन्हां लोगों की गल करते हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, ओनली रीड एंड राइट। पर जदों आप सिक्ख्या की गल करते हैं, जदों आप एजुकेशन की गल करते हैं, तो उहदे च लिटरेसी तो होंदी है। लिटरेसी तो भी विकसित धारणा है सिक्ख्या। सिक्ख्या दे विच प्राइमरी, सैकेंडरी और जो यूनिवर्सिटी क्लासिस दी यानी कि हायर एजुकेशन सारी आती है।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ, यानी कि शिक्षित बंदा जिहड़ा पहला पढ़ लिखता है फिर ही वो सारे तरीके की एजुकेशन हासिल करता है। तो इत्थे मैं तुहानूं समझाउण दी कोशिश की है पूरी तरीके नाल, बड़े आराम दे नाल कि देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिटरेट पर्सन और एजुकेटेड पर्सन। ए लिटरेट पर्सन ओनली रीड एंड राइट, लिटरेट पर्सन वो हुंदा जो सिर्फ पढ़ और लिख सकता है, जबकि एजुकेटेड पर्सन होंदा जिंदे कोल नॉलेज है, जिंदे कोल डिग्रीज है, जिंदे जो प्राइमरी सैकेंडरी और हायर एजुकेशन रखता है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ एजुकेटेड पर्सन कहांगे। तो भारत का जिहड़ा है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू कोई खास जिहड़ा है प्रदर्शन वधिया नहीं है। भारत की जेकर आप गल करिए तो भारत हजे भी एजुकेशन के मामले दे विच बहुत ही पिछे है, पिछड़िया होया है आप कह सकते हैं। जेकर मैं इत्थे डाटा तुहाडे नाल डिस्कस करा, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 2011 की जनसंख्या की जिहड़ी जनगणना हुई सी उस दे अनुसार भारत विच 74.04% जिहड़ी पॉपुलेशन सी वो लिटरेट सी। लिटरेट की गल समझते हो, सिर्फ मैं उन्हां दी गल कर रहा जो सिर्फ पढ़ और लिख सकते हैं। Only those person or people who can read and write are included in literacy rate। लिटरेसी रेट भी सिर्फ उन्हां लोगों को शामिल किया जाता है जो पढ़ और लिख सकते हैं और उन्हां दी गिनती भारत विच 74.04% सी। इस करके आप कह सकते हैं कि भारत एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पिछड़िया होया देश है एज अगेंस्ट 92 to 95%। यानी कि जिहड़े डेवलप्ड कंट्री हैं उन्हां दे विच 92 to 95% यानी कि 92, 93, 94, 95% तक पॉपुलेशन जिहड़ी है वो लिटरेट है, पढ़ी लिखी है। वर्ल्ड की जिहड़ी एवरेज जेकर आप बाकी कंट्रीज जिहड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिमें USA है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, उन्हां दे विच 92 to 95% तक पॉपुलेशन लिटरेट है। अपने इंडिया दे विच सेंसस अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इट वाज ओनली 74.04%। तो लिटरेसी रेट भारत की बहुत ही लो है। हुण ये सी एजुकेशन की गल। मैं तुहानूं गल कीती है कि एजुकेशन भारत विच पिछड़ी हुई है। फिर भी जेकर तुसीं इहदा एक डाटा देखना चाहो तो मैं तुहाडे लई एक डाटा लैके आया इत्थे, हल्का जिहा डाटा इंक्लूड कर रहा इस लैक्चर दे विच। मैं गल कर रहा 2015-16 की तुहाडे नाल। 2015-16 दे विच भारत विच सारे भारत च प्राइमरी और प्राइमरी एंड मिडल जिहड़े स्कूल सीगे वो 12.70 लाख सी। प्राइमरी और मिडल स्कूल किन्ने सी 12.7 यानी कि आप कह सकते हैं 12,70,000 के करीब स्कूल सी और इन्हां दे 17 करोड़ लोग पढ़ते सी। किन्ने बच्चे पढ़ते सी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किन्ने सी, विद्यार्थियों की संख्या किन्नी सी 17 करोड़। 2015-16 दे प्राइमरी और मिडल स्कूल जिहड़े भारत विच 12.70 लाख सीगे और उन्हां च 17 करोड़ लोग पढ़ते सी। सीनियर सैकेंडरी स्कूल जिहड़े सी 2.52 लाख सी यानी कि 2,52,000 वी कैन से 2,52,000 और इन्हां च 3.2 करोड़ लोग पढ़ते सी। 3 करोड़ 20 लाख कह सकते हैं तुसीं। कॉलेज भारत विच जिहड़े सीगे 39,071 सी, 39,071 कॉलेज सीगे भारत विच। इन्हां च 346 लाख विद्यार्थी सी और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी की जेकर मैं गल करा इंक्लूड डीम्ड यूनिवर्सिटी 799 यानी कि 800 दे लगभग। ये मैं गल की 2015-16 दे विच।
ਇਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। तो सिक्ख्या का जिहड़ा है महत्व है और उद्देश्य जिहड़ा है वो सब तो पहला जिहड़ा है सिक्ख्या नाल वधिया नागरिक उभर के सामने आउंदे हन। यानी कि सिक्ख्या प्राप्त करके एक नागरिक जिहड़ा है वो रिस्पोंसिबल हो जाता है, रिस्पोंसिबल सिटीजन। एजुकेशन प्रोवाइड रिस्पोंसिबल सिटीजनस। सिटीजनस यानी कि नागरिक। नागरिक कौन होंदे? जिन्हां नूं सारे आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। यानी कि भारतीय छारो व्यक्ति जो 18 साल की उम्र एक्वायर कर चुके हैं और उसनों सारे आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, उसनों सिटीजन किया जाता है। सिक्ख्या दे नाल अच्छे सिटीजन, रिस्पोंसिबल सिटीजन, यानी कि वो अपना जिहड़ा है हर काम, हर एक्टिविटी कंट्री दी इकोनॉमिक और सोशल और पोलिटिकल डिवेलपमेंट नूं ध्यान विच रख के करते हैं। तो एजुकेशन प्रोवाइड एज रिस्पोंसिबल सिटीजनस। सिक्ख्या सानू वधिया नागरिक देंदी है। दूसरा, इस नाल वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की प्रक्रिया होंदी है। एजुकेशन जदों फैलती है, जदों एजुकेटेड होंदे लोग, जदों अपने को बच्चे जाते हैं प्राइमरी तो सीनियर सैकेंडरी तो जदों आप जाते हैं हायर एजुकेशन वास्ते, तो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स और बहुत सारे जड़े हैं इस तरह के सिटीजनस या इस तरह की तकनीक का विकास करते हो, टेक्निकल डिवेलपमेंट करते हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का बहुत सारा विकास होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी की डिवेलपमेंट हो जाती है और भारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में आज संसार के गिने चुने देशों के आता है। आप मंगलयान तक भेजा होया है, वो एक टेक्नोलॉजी का बहुत वधिया एग्जाम्पल हो सकता है। भारत ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ? APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ हैं, ਜਿਵੇਂ वाटर है, लैंड है, समझ गए, जल, भूमि, नदियाँ और बहुत सारे फॉरेस्ट्री, ये सारे प्राकृतिक साधन है। एजुकेशन उन्होंने सही प्रयोग कर दी है। प्लस मनुखी साधन, मनुखी साधन मतलब जो किसी कंट्री के जोड़े ह्यूमन रिसोर्सिज हैं वो एजुकेटेड होंगे तो वो डिवेलप्ड हो जाते हैं, तो इन्हों का सही प्रयोग कर पाते। इस नाल लोगों के मानसिक पद्धर का विकास होता है। मानसिक तौर पर एजुकेटेड लोग इंटैलीजेंट होंगे हैं, वो हर प्रॉब्लम नू, हर अच्छी चीज़ नू अच्छी तरीके नाल टैकल कर सकते हैं, तो इहदे नाल मानसिक पद्धर का विकास होता है। दूसरा की है, इस दे नाल संपन्नता अते खुशहाली अते विकास की प्रक्रिया विच लोकां दा वधेरे सहयोग अते हिस्सेदारी नाल आर्थिक विकास तेज होता है। देश की संपन्नता, खुशहाली और विकास की प्रक्रिया विच सारे लोग वध चढ़ के एजुकेटेड लोग हिस्सा लेंदे हैं, उस दे नाल देश का आर्थिक विकास होता है। आर्थिक वाधा और आर्थिक विकास विच एक फर्क होता है। आर्थिक वाधा जिहड़ा है, आप गल करिए वाधे की, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, वो एक क्वांटिटेटिव टर्म होती है। जो देश की राष्ट्रीय आमदन वधदी है, प्रति व्यक्ति आमदन वधदी है, तो आप कहते हैं देश का इकोनॉमिक डिवेलपमेंट होया, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ। जो आप गल करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की, अच्छी क्वालिटी की लाइफ, जो अपने को सड़कां बनदियां, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप होता है, तो उन्होंने कहते देश का आर्थिक विकास होया। तो जोड़े एजुकेटेड लोग हैं देश के आर्थिक वाधे और आर्थिक विकास दोनों की प्रक्रिया एक अच्छा योगदान देंगे हैं, ये भी इसका एक महत्व है। इस नाल देश के निवासियों के सांस्कृतिक पद्धर में उत्साह मिलता है। जब एक अच्छा माइंड है वो अच्छी गल्लां सोचेगा, अच्छा एजुकेटेड है, रिस्पोंसिबल जो सिटीजन है वो देश के सांस्कृतिक पद्धर भी उत्साह देता है। और लास्ट है, ये मनुखी व्यक्तित्व विकसित करती है। जिहड़ी एजुकेशन है वो बंदे की परसनैलिटी विकसित करती है। परसनैलिटी दे सिर्फ बाहरी परसनैलिटी नहीं होती, परसनैलिटी दे तुसी
ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਸੰਪੰਨਤਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ सांस्कृतिक ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।